हेलो एवरीवन। तो नोटिफिकेशन के अंदर जब भी स्टूडेंट्स ये वर्ड साइकोमेट्रिक टेस्ट सुनते हैं तो उनके दिमाग में इस चीज़ से रिगार्डिंग बहुत से डाउट्स होते हैं। पहला डाउट ये होता है कि मैम साइकोमेट्रिक टेस्ट आखिरकार होता क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, जब आप फेज 2 को क्लियर कर लेते हैं तो ये टेस्ट करने के लिए कि आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ ठीक है या नहीं, आपकी डिसीजन मेकिंग कैसी है, इन सब के लिए एक साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है। अब दूसरी चीज़ आती है, ये कब होता है, इंटरव्यू से पहले होता है कि इंटरव्यू के बाद होता है। तो ये टेस्ट जो होता है ये इंटरव्यू से पहले होता है, ठीक है। फिर आता है कि इसका डिफ़िकल्टी लेवल क्या होता है। यहाँ पर कोई भी डिफ़िकल्टी लेवल जैसी कोई बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं होती है, बट बेसिक क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं ताकि आपकी नॉर्मल कॉग्निटिव एबिलिटीज़, वर्किंग एबिलिटीज़, इनको टेस्ट किया जा सके। फिर आता है कि क्या इसके कुछ सेट राइट और रॉन्ग आंसर्स होते हैं कि ये क्वेश्चन पूछा जाए तो यही आंसर देना है। तो लेट मी टेल यू, यहाँ पर ऐसे कोई सेट राइट और रॉन्ग आंसर्स नहीं होते, बट एक सेट स्टैंडर्ड होता है कि इस स्टैंडर्ड से ऊपर अगर आप ठीक ठाक आंसर्स दे रहे हो देन दैट इज गुड इनफ टू गो। उसके बाद में एक और क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि स्टूडेंट्स फिर आखिर इस टेस्ट को अप्रोच किस तरीके से करें। क्या उनको मॉक टेस्ट देने चाहिए, क्या इसके लिए भी कोई मॉक इंटरव्यूज होते हैं, कोई मॉक साइकोमेट्रिक टेस्ट होते हैं। सो नो स्टूडेंट्स, ऐसा कुछ भी नहीं है और इतनी ज़्यादा टेंशन लेने वाली ये चीज़ भी नहीं है। आप इसको बिल्कुल कॉन्फिडेंटली जाइए और जैसे आप नॉर्मली बिहेव करते हैं आप वैसे बिहेव कीजिए, क्योंकि इतनी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ एक ग्रेजुएट एस्पिरेंट जिसने फेज़ 1 क्लियर किया है, फेज़ 2 क्लियर किया है, उसमें होती हैं कि वो एक नॉर्मल साइकोमेट्रिक टेस्ट को क्लियर कर सके। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा, जैसा कि मैं पहले मेंशन कर चुकी हूँ, कि बहुत ज़्यादा कोई डिफिकल्टी लेवल नहीं होता, बहुत ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछे जाते। जस्ट बेसिक चीज़ें ये देखने के लिए कि आप उस पोजीशन पे बैठने के लिए फिट भी हैं या नहीं है। तो ये कोई बहुत ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बस आप नॉर्मली जाइए, एक कॉन्फिडेंट वे में जाइए, उसके बाद में यहाँ पर आपको कोई इशू नहीं होगा। So I hope this video answers all your doubts regarding the psychometric test and it was helpful. Thank you so much and I wish you all the very best.